आगे बढ़ते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार मदरसों को बंद करना चाहती है, जो एक बड़ी साजिश है। बरेली में करीब 250 मदरसों को नोटिस जारी किए गए हैं। मौलाना का कहना है कि इन मदरसों में पसमानदा मुसलमानों के बच्चे पढ़ाई करते हैं और ऐसे बच्चों की तालीम रोकने की कोशिश की जा रही है। मौलाना शहाबुद्दीन ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये केवल मदरसों को निशाना बनाने की कोशिश है। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया है। और जिला बरेली में कम से कम 250 मदरसों को इस तरीके से बंद करने का कहा जा रहा है और कुछ मदरसों की इंफॉर्मेशन मेरे पास में है और कई मदरसों के प्रबंधक और पढ़ाने वाले मुदर्रिस टीचर उन लोगों ने खुद मुझसे रुजू करके अपनी परेशानी बयान की है और बताया है कि खंड विकास अधिकारी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से उनको नोटिस दिया गया है, बंद करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, अगर ये मदरसे बंद होंगे तो ये गोया कि मदरसों को बंद करना ये गैर संवैधानिक कदम है। संविधान ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने हितों के लिए, अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए वो संस्थाएं खोल सकते हैं और उसको सुचारू रूप से वो चला भी सकते हैं। जब संविधान इस बात की इजाजत देता है तो गवर्नमेंट कौन होती है मदरसों को बंद किया जाए। और अजय कश्यप बरेली से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सरकार को घेरा है, मदरसों को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। देखिए, की पहला हमला नहीं है जब मौलाना आपको प्रेम उसमें ये मदरसे लेकर जो है वहाँ की प्रबंधक कमेटी है या उनको पढ़ाने वाले हैं उससे आके मिलकर जो है उन्होंने ये कहा कि लगभग 122 में जो अवैध करके है क्या है। और नूर मोहम्मद अजहरी मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, वापस आऊंगे आपके पास। नूर साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नूर साहब, क्यों आपको क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं और अगर ये जो रिजवी साहब बयान दे रहे हैं इसके पीछे क्या मंशा उनकी नजर आ रही है? क्योंकि सरकार तो कहीं ये नहीं कह रही कि भाई शिक्षा के अधिकार से हम रोक रहे हैं बच्चों को, लेकिन कोई अगर ऐसे काम हो रहे हैं जो कि राष्ट्र के विपरीत हो रहे हैं, कहीं कोई खामियां मिल रही हैं, तो फिर तो एक्शन होगा ना। देखिए, उत्तराखंड सरकार, असम सरकार, यूपी सरकार, इन तीनों सरकारों ने, इनके जो मुख्यमंत्रियों में होड़ मची हुई है कि अब देश के जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आइंदा आने वाले दिनों में बैठेगा कौन। इसलिए इस होड़ में जो सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी होगा, जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा, जो सबसे ज्यादा मुसलमानों के हक और हुकूक को छीनेगा, जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को परेशान करेगा, उसका ही नंबर आएगा, वो देश का वजीर आजम बने। तो इसी होड़ में हमारे मदरसे, हमारे दीनी मसाइल, हमारी मसाजिद और हमारे जो हमारे इस्लामी मामलात है उनमें सरकार लगातार मदाखलत कर रही है। क्यों? जबकि देशवासियों ने, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे धामी हो, चाहे वो शर्मा हो, इन सबको मुख्यमंत्री बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया। लेकिन इनका सीधा काम ये है कि शिक्षा का सहारा लेकर के भाई मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही है। नूर साहब, अगर जनता का वोट मिला है तो भाई इसलिए तो मिला होगा क्योंकि भरोसा उन्होंने जीता, उन्होंने काम किया, उसके आधार पर जनता ने वोट दिया। लेकिन अगर कहीं कोई गलत कृत्य हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो उसे रोकना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। गलत काम आज तक एक गलत काम साबित नहीं वो कर पाए सिवाय मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने के। जबरन मुसलमानों को परेशान करने का तरीका है। लोगों ने वोट जो दिया है ना, वोट देने वालों की बात मैं बहुत खुल करके बता रहा हूँ, जो लोगों ने वोट दिया है, वोट भी उनके उकसावे और भड़कावे से, मुसलमानों का 20% मुसलमानों का खौफ दिखा के, इत्तेहाद का पैगाम देकर के उन्होंने विकास के नाम पर वोट कब लिया, उन्होंने देश की तरक्की के नाम पर वोट कब लिया, उन्होंने मुसलमानों को उजाड़ने के नाम पर ही वोट लिया। भाई देश। ठीक है, अनिला सिंह इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़ गई हैं। नूर साहब, आप बने रहेगा। अनिला जी, जरा जवाब दे दीजिए नूर साहब को। वो कह रहे हैं कि भाई वोट हमने दिया था विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए वोट नहीं दिया। हर हर महादेव।
श्रावण मास की शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके व्यूअर्स को। और देखिए, इनका रोना गाना तो चलता ही रहेगा। जो गैर कानूनी तरीके से मदरसे चल रहे हैं उन पर ताले लगेंगे, बंद होंगे, ध्वस्त होंगे, मौलाना मौलवी कुछ भी चिल्लाते रहें। हाँ, अभी हवाला दे रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों को ये पढ़ने लिखने नहीं देना चाह रही है सरकार, इसलिए बंद कर रहे। अरे भाई, हम तो कहते हैं पसमानदा क्या, बोहरा, आर्यन, दाऊदी, बरेलवी, दहलवी, देवबंदी, खानजादा, खोजा, कोई भी जिस भी प्रकार के मुसलमान इस भारतवर्ष में रह रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई का मौका दो। मदरसों में, इलीगल मदरसों में क्या पढ़ा रहे हो भाई? किस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है वहां पे? हाँ, हम लोगों को मालूम नहीं कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मुस्लिम बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ आप लोग करते हो। आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, बड़े बड़ी कंपनियों के CEO बने, MBA करें। आप लोग चाहते ही नहीं हो। आप लोग चाहते हो वो कूप पंडुक बनकर रहे, उनके दिमाग में इस प्रकार की साजिशें घुसा दी जाएं कि बड़े होकर वो केवल और केवल AK-47 अपने हाथ में पकड़ें। उत्तर प्रदेश की सरकार ये होने नहीं देगी, चाहे बच्चा किसी भी जाति और धर्म से आता हो। वो उत्तर प्रदेश का भविष्य है, भारत का भविष्य है, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जो ठीक है, नूर साहब जवाब दे दीजिए। दुरुस्त उठा रही है। आप जो नशे की थैली पकड़ा रहे हो हिंदू समाज के, OBC के बच्चों को, दलितों को, उन पर कभी डाली है आपने नजर डाली है? जो उनके हाथ में रिवाल्वर और उनके हाथ में आप जो तलवारें और हॉकी दे रहे हो, मुसलमानों को मारने की तरगीब दे रहे हो, लाठियां पकड़ा रहे हो, उनकी जबान में नफरतें हैं, उनकी आंखों में मुसलमान फंसा हुआ है, निशाने पर मुसलमान है। और भुवन भास्कर, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जोशी जी, क्या आपको भी लगता है क्या जानबूझकर सरकार परेशान कर रही है मुस्लिमों को? ये जो मदरसे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है? देखिए, हमें समाजवादी पार्टी को लगता है कि योगी सरकार में जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर अटैक करना चाहती है। ये बात मदरसों की नहीं हो रही। अभी देखिए, आप उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे वहां पर पढ़ने का काम करते हैं। सरकार उसको खत्म करने का काम कर रही है, और जबकि मदिरालय खोलने का काम कर रही है। तो सरकार इस देश के युवाओं को किस दिशा की ओर ले जाना चाहती है, वो देश और प्रदेश समझ रहा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। नहीं जोशी साहब, मेरा सवाल इस पर है। शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई जानबूझकर मदरसों को बंद करना चाहती है सरकार, एक बड़ी साजिश चल रही है। 250 मदरसों को नोटिस भेजा गया है बरेली में। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मदरसों के अलावा आपने देखा होगा जो प्राइमरी स्कूल बंद हुए, देश की शिक्षा व्यवस्था को गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा शिक्षा ना पढ़ पाए, इसलिए ये योगी सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। मदरसों का बंद होना हो। नहीं, अनिला जी भी जुड़ी हुई है ना। अनिला जी तो ये कह रहे हैं भाई हमने कब रोका शिक्षा के अधिकार से, हम चाहते हैं लेकिन उनको गलत शिक्षा ना दी जाए। इनसे पूछिए कि किसके तहत ये प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम कर रहे हैं और मदिरालय खोलने का काम कर रहे हैं। क्या इस देश के युवा विद्यार्थियों को पढ़ाई की जरूरत है या शराब की जरूरत है? ठीक है अनिला जी, जवाब दे दीजिए। जाना चाहते हैं अनिला जी, अनिला जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए। तो मदरसों को बंद करना बड़ी साजिश है, ये तमाम आरोप लगाए गए हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ।